कि इंडिया को देखो, इंडिया हमारी रियल माँ है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इंडिया हमारी माँ है। भी ना करें, सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे। वो हो चुका है अभी सिर्फ बॉर्डर सील किया है। अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचेंगे कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। समझते हैं बांग्लादेश ने अपने पैर पे खुद निकल हाड़ी मारी। जो कॉटन का उनका बिजनेस चलता था वो अब सारा इंडिया शिफ्ट होता जा रहा है। जी जी, वो सब देखो ना, आप खाली करते जा रहे हैं, वो भागते जा रहे हैं वहाँ से। जी, जितने इन्वेस्टर था इंडियन, वो सारा निकाल के ले गया, वो ले जा रहे हैं, वो बंद कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री। तो उनके ये इस काबिल नहीं रहा। बांग्लादेश वालों ने बहुत बड़ी गलती की है। बांग्लादेश को अकल दिलाने के लिए कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, इंडिया के एक सरकारी अफसर को बांग्लादेश भेजा गया, लेकिन बांग्लादेश को फिर भी अकल नहीं आई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार जो है ना, अब धीरे धीरे जो है ना सख्त कदम उठाना जो है ना वो शुरू कर रही है। और इसी की चर्चा जो है ना पाकिस्तान की मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। उनकी पब्लिक का रिएक्शन लिया जा रहा है कि बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर क्या गलती कर दी है, और भारत सरकार अगर बांग्लादेश के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाती है तो फिर बांग्लादेश का क्या हाल होगा। तो इसी के ऊपर पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है वो मज़ेदार है। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और बांग्लादेश के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, आप इनसे बखूबी वाकिफ होंगे। हमने हर एंगल से इस चीज़ को जो है कवर किया है, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश के अंदर फूड क्राइसिस जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपको पता है कि जब बांग्लादेश ने इंडिया को आंखें दिखाई तो इंडिया ने जो खाने पीने की चीज़ें थी वो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने से रोक दी। अब खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश इस हद तक मजबूर हो चुका है कि इंडिया के ही बॉर्डर पर बांग्लादेश के स्मगलर जो हैं वो इलीगल तरीके से सोना बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की चीज़ें ले जाने पर मजबूर हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनके पास पीने के लिए ना तो दूध है और ना ही खाने पीने के लिए चीज़ें। देखें, सबसे पहले जो आपने सवाल किया, इसका जवाब तो मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ, और अपनी जो मेरी एक एडवाइस थी और जो मेरे दिमाग में पहले से था वो मैंने बता चुका था कि जब इंडिया ने बॉर्डर सील किया, इंडिया ने बॉर्डर सील कर दिया, कुछ भी ना करें, सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे। वो हो चुका है अभी सिर्फ बॉर्डर सील किया है। अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचेंगे कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी इनके पास वक्त है कि अभी आप मेज पे बैठे मुज़ाकरात के जरिए बात करें। आपके पास जब डॉक्टर जयशंकर ने अपना सेक्रेटरी भेजा, आपने उसको ऐसे भेज दिया जैसे एक हमें किसी अजीब किसी एक छोटे से मुल्क का कोई नुमाइंदा है, आपने भेज दिया। इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा। भाई, इंडिया इस वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा कि इंडिया ये सोच रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमेरिका, रूस, चाइना मुझे ये कहेगा कि आपकी ये वैल्यू रहेगी, आप एक छोटे से मुल्क से लड़ रहे। आपको इस वजह से वो सोचते हुए आपको मना कर रहे थे, आपको समझाने आ रहे थे, लेकिन आप समझ रहे थे जब उनका सेक्रेटरी आया आपको समझाने के लिए तो पता नहीं अभी भी ये हमसे डर रहा है। भाई, इंडिया आपसे डरता नहीं है, आपको जस्ट ये समझा रहा है कि आपके तुलबा तंजीम ने आपका इनकलाब लेके आया। वो भी बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है इन चीज़ों की कि इनकलाब के असरात जो हमारे मुल्क के ऊपर आएंगे वो किस हद तक हमारे लिए डरावना ख्वाब साबित होंगे। वही देख लें, वो डरावना ख्वाब साबित होंगे, क्या हो चुके। बांग्लादेश का मैं कहती हूँ डाउनफॉल शुरू हो गया है। जिस दिन इंडिया ने बांग्लादेश का हाथ छोड़ा था उसी दिन ही बांग्लादेश का जवाल शुरू हो गया था। अब बांग्लादेश बुखलाया फिर रहा है, भाग रहा है, कभी पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, कभी तुर्की से मदद मांग रहा है, तो कभी चाइना से मदद मांग रहा है। सर मैम, बात ये है कि मदद मांग रहा है, इसका ये होगा कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जाकर मदद करेगा, टर्की इंडिया के अगेंस्ट जाके मदद करेगा, चाइना इंडिया के अगेंस्ट जाकर मदद करेगा। तो क्या इस वक्त ये तीनों जिनका मैंने कंट्रीज का नाम लिया है वो इस वक्त इंडिया के खिलाफ जाने के सोच सकते हैं? तो जा रहे हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया की तो वैसे ही नहीं बनती। आप देखें, तुर्किश में ड्रोन ऑलरेडी इन्होंने इंडिया के बॉर्डर पर तैनात किए। चाइना से इन्होंने J-10C जो है उनके फाइटर जेट्स मांग लिए हैं और वो लेने के लिए तैयार है। अभी मैं आपकी इस बात से अग्री नहीं करता, पाकिस्तान साथ देगा, लेकिन अभी फिल वक्त इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान भी सेफ एंड जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है इस वक्त कि हम अगर बांग्लादेश की हेल्प करते हैं तो हमें जो आलमी सतह का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। रीज़न सिंपल, जनवरी को ट्रंप आ रहा है, ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश की मदद करने जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी की आग में क्यों जलाएं अपने मुल्क को। हमारे मुल्क के पहले क्राइसिस कम पड़े हुए कि जो हम दूसरों के मुल्क की लड़ाई लें। हमने पहले कुछ सीखा नहीं है। अगर हम बांग्लादेश की अभी हेल्प करते तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें जो गलतियां की हमें उससे सीखना चाहिए। हमने अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान से जंग लड़के ताल्लुकात खराब किए, हमने TTP तालिबान के खिलाफ, और जिसका हमने नतीजा 16 दिसंबर ब्लैक डे के तौर पे हमने मना लिया। यानी कि हमने अपने बच्चों की कुर्बानी भी दे दी। हम सरहदों पे तो जो कुर्बानियां देते हैं वो तो देते हैं, हमने अपने बच्चों की साने KPS किसको भूला है? आज से एक दिन पहले की बात है। यानी कि इतने बड़े सानहे से, इतनी बड़ी चीज़ों से अगर हमारा मुल्क नहीं सीखता तो अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुल्क का। हाँ, मैं ये कहता हूँ, करें आप बांग्लादेश से मामला, करें उनके साथ लेन देन, लेकिन तब करें
जब उनके मामला डिसेबल अभी हैं, जब स्टेबल हो जाएंगे तब आप उनसे करें तिजारत। आप क्यों अपने मुल्क को बदनाम करवाने पे तुले हुए हैं कि जब आपको पहले 52 साल 53 साल नहीं याद आया बांग्लादेश, क्योंकि जब वो स्टेबल था। अब उनको आपकी जरूरत है, आप क्यों आप उनको जरूरत को पूरा करें? आप उनको कहें भाई जाएं आप, ठीक है। मोहम्मद यूनुस जो है वो पिछले दिनों, तनवीर भाई सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मोहम्मद यूनुस जो है वो पिछले दिनों आकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले हैं। आपको पता है कि इंडिया ने इनकी तमाम अहम जो है फूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया है, कि जितनी भी अहम फूड एक्सपोर्ट इंडिया से बांग्लादेश होती थी उन तमाम पर रोक लगा दी गई है, जिसमें प्याज, आलू, टमाटर और बहुत सारी चीज़ें में उनके राइस तक शामिल थे। अब मोहम्मद यूनुस आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। हमने कितने टन जो है इनको चीनी दे दिया। खुद आप पाकिस्तान में चीनी का रेट देखें, पाकिस्तान खुद जो है महंगाई में डूबा पड़ा है और हम बांग्लादेश को चीनी दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मुझ जैसे एक आम बंदे को पता है कि मुल्क को कैसे चलाना है, तो हमारे जो बैठे हुए ऊपर पता नहीं क्या इनकी समझ से बालातर है। देखिए, मैं इस आपकी बात को सेकंड करता हूं। पहले ये बताऊं, मैं जब डॉक्टर जयशंकर आया था, मुझे याद है अभी भी, मैंने आपके ही प्रोग्राम में ये कहा था, अगर डॉक्टर जयशंकर को लाहौर में लाया जाता तो हालात मुख्तलिफ होते, चैंपियन ट्रॉफी इंडियन खेलने आ जाते। इस बात का ये मतलब आज उस पर मैं ये आर्गुमेंट देना चाहता हूँ कि देखें इंडिया नहीं आ रही, हमारे मुल्क से चली गई। अब आप डॉक्टर यूनुस को भाई क्यों पाकिस्तान बुला रहे हैं? आपको पहले नहीं आता, यानी कि अभी तो आपके पास मौका था इंडिया की संपत्ति हासिल करने के लिए। अब आप उनके साथ तिजारत करें। यार हमारा दुश्मन थोड़ी है इंडिया, क्यों हमें ये सिलेबस पढ़ाए जाते हैं हमारा दुश्मन हमारा दुश्मन? हम इसी चक्रों में लगे हुए, वो हमारा दुश्मन, वो कहां से कहां निकलता जा रहा है और हम अपने नौजवानों को यहाँ पे जलील और रुस्वा कर रहे हैं। ना हम नौकरियों में, ना हम आईटी में। हम आईटी में कहते हैं हमने आईटी नवाज शरीफ बना दी, और यार खुदा के बंदे, अभी मैं आपके सामने ऑन एयर भी एक फाइल डाउनलोड करना चाहूँ ना, वो भी नहीं हो पाएगी। तो क्यों आप उनकी बुरी चीजों को देखते हैं? आप अच्छी चीजों को भी नोट करें। क्यों अवाम के ज़हनों के अंदर गंद घोला गया? अभी भी यही कर रहा है पाकिस्तान। बांग्लादेश को तो इंडिया ने इतनी मदद की है, इतनी मदद की है। और 71 में जो जंग हुई, तो हमारे फौजी जो है ना, 90,000 फौज को उन्होंने कैदी बना लिया और फिर जंग जीत के उनको गिफ्ट किया, उनके लो अपना बांग्लादेश बनाओ, अपना देश अलग बनाओ, तो बांग्लादेश बना लिया। ये तो एहसान फरामोशी है बहुत बड़ी इंडिया की, इंडिया के साथ, कि ये जो है ना इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। इंडिया का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें अलग देश बनाने के लिए, एक मुल्क बनाने के लिए जंग जीत के अपनी, देखो ना नुकसान तो कितना हुआ, अरबों रुपए का इंडिया का नुकसान हुआ। फौजी उसके मारे गए, असला उसका खर्च हुआ, सारी एक्टिविटी उसकी हुई, और फिर बना के इनका टका भी नहीं लगा, एक बंदा नहीं इनका मरा, और वो उन्होंने गिफ्ट कर दिया कि लो बनाओ अपना बांग्लादेश देश। पाकिस्तान तो बहुत दूर है, बिल्कुल ऐसे वो तो बहुत दूर है। उन्हें इमदाद लेने के लिए वहाँ से शिप चलेंगे तो महंगा 1 महीना शिप पे लग जाएगा उनका आने में, इमदाद में। और इंडिया तो आसाम का बॉर्डर मिला हुआ है, बांग्लादेश है, आसाम है, कलकत्ता है, उनके बॉर्डर मिले हुए, बस सर्विस है उनकी, जैसे हमारी लाहौर अमृतसर की है, इस तरह उनकी बस सर्विस है। तो वो तो फौरी तौर पर जो है ना इमदाद वहाँ से आ जाती है। हसीना वाजिद बड़ी अच्छी पॉलिसी लेके चल रही थी, अच्छा, कि इंडिया को देखो, इंडिया हमारी रियल माँ है, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इंडिया हमारी माँ है, ठीक है ना। अब वो अगर माँ की बात मान के चलेंगे तो हम फ़ायदे में रहेंगे। हसीना वाजिद की पॉलिसी जो थी वो ये थी कि हम इंडिया से बना के रखें, उससे मदद लेते रहें। माँ जब तक वो मदद लेते रहे तब तक वो उनकी तरक्की भी हमने देखी। बच्चा रोता रहेगा तो माँ उसको दूध पिलाती रहेगी, और जहाँ बच्चे ने अकड़ के खड़ा हुआ तो माँ ने वो फिर भूखा मरेगा। अब बांग्लादेश वालों ने बहुत बड़ी गलती की है कि हसीना वाजिद की हुकूमत को ख़त्म करके और अब मंदिरों को आगे लगा रहे हैं, हिंदुओं को कत्लेआम कर रहे हैं। ये एक्शन इंडिया में अगर मुसलमानों के खिलाफ शुरू हो गया फिर हम क्या करेंगे? यही चीज़ है। आप तो 10 हिंदू मारेंगे, उन्होंने 10,000 मार देने।